हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमेशा बहुत सारी क्वेरीज आती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। थोड़ा सा सेशन लेट हो गया तो सबसे पहले तो मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़े और लोग हमें ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने स्ट्रैंड्स पर डे अगर जाते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। तो 50 to 100 स्ट्रैंड्स अगर जा रहे हैं तो इतना नॉर्मल है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम ओवर ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं हेयर फॉल को लेके। तो अगर 50 to 100 स्ट्रैंड्स हैं तो ये नॉर्मल है। फिर दूसरी चीज़ हेरिडिटी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा है कि अगर आपके जीन में है कि अगर हेयर लाइन रिसीड होती है या हेयर फॉल होते हैं या बॉलनेस आती है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट एंड साथ में अपने हेयर्स का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम और इसके कॉजेज़ में जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत मेजर इश्यू होता है हेयर फॉल का। हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर पीसीओएस का नाम आपने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आजकल। ओबेसिटी और साथ में अगर आपको एंड्रोजन्स हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसे केस में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में हेयर फॉल जैसी समस्या सामने आती है। एक्ने, हेयर फॉल, वेट गेन, बहुत सारी इससे रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हो। कई बार मेडिकेशन रीज़न होता है, तो आप ज़रूर देखिए रीजंस या कारण बताने का रीज़न यही है कि आपको पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं है। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हेयर फॉल का रीज़न क्या है, और वो ऑलरेडी जो आपके डेली लाइफ में आप जो मेडिसिन ले रहे हो या जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर आप आर्थराइटिस है आपको और आप मेडिकेशन ले रहे हो, अगर आप हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन का मेडिकेशन ले रहे हो, या फिर पीसीओएस है, तो इन सब चीज़ों में, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के बाद भी हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कहीं आप इन सब मेडिकेशन से रिलेटेड तो नहीं है। उसके बाद मेरा फील न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये एक मेजर रीज़न होता है हेयर फॉल का। कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम फटाफट सोचते हैं कि फटाफट रिजल्ट्स आ जाए और हम वेट लॉस करते हैं, और वेट लॉस जब आप प्रॉपर तरीके से ना करें या फिर अंडर स्ट्रेस एक बहुत दूसरा एक मेजर रीज़न होता है हेयर फॉल का। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, तो ऐसे केसेस में भी हेयर फॉल होता है। अभी जो मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से और क्या चीज़ें और क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि आपके हेयर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये हो सकता है कि जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करा हो, या फिर आपने कहीं और आप किसी और प्लेस पे गए और पानी का कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, तो उससे भी हेयर्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। साथ में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, हमें पता भी नहीं होता कि आपको हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। एक्सेसिव, अगर आप जैसे बहुत ज़रूरी है स्कैल्प का टाइप पता करना। जैसे अगर आपका स्कैल्प बहुत ड्राई है एंड आप ओवर वॉश कर रहे हो तो वो भी रीज़न होता है हेयर फॉल का। और अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और अगर आप बहुत कम वॉश कर रहे हो, जनरली रिकमेंडेड होता है 2 to 3 टाइम्स। ऑयली स्कैल्प है आपका तो 2 to 3 टाइम्स आपको वॉश करना चाहिए। तो ये आपको एक बार एक एक्सपर्ट से जाके ये चेक करा लेना चाहिए। तो अगर ऑयली स्कैल्प है और आप कम वॉश कर रहे हो तो हेयर फॉल आएगा। तो बहुत ज़रूरी है हेयर स्ट्रैंड्स की हेल्थ का ध्यान रखना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कि विटामिन सी डेफिशिएंसी हो गया। उसके बाद कई बार जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेयर फॉल के अंदर। जैसे ही मैं जिंक स्टार्ट करती हूँ, विद इन 15 to 20 डेज हमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है। उसके बाद विटामिन डी, जिसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। उसके बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, अमीनो एसिड डेफिशिएंसी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे हेयर्स को बनाती हैं। तो कई बार सेलिनियम डेफिशिएंसी होती है। जैसे ही नट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आता है हेयर फॉल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में होना चाहिए। डाइट हम अलग से बात करेंगे कि आपकी डाइट, हेल्दी डाइट आपके हेयर्स के लिए कैसी होनी चाहिए। मैंने आज के सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है।
क्या आप टॉपिकली अप्लाई कर सकते हो, क्या आप डायरेक्टली अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देती है, 99% केसेस में आपकी डाइट में जैसे ही आप हेल्दी चेंजेस करते हो, लाइफस्टाइल में आप हेल्दी चेंजेस करते हो। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, अगर अल्कोहल स्मोकिंग का इंटेक है तो हेयर फॉल, एक्सेसिव टी, एक्सेसिव कॉफ़ी भी हेयर फॉल लेकर आती है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हेयर फॉल के अंदर। हम बात कर रहे थे 2 सेक्शन में करेंगे। सबसे पहले तो टॉपिकल एप्लीकेशन, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस और प्लस हमारे साथ जो लोग आते हैं वो, और प्लस जो दूसरे एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे क्लब करके मैंने कुछ आपको ऐसे रिकमेंडेशन है जो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले अगर आप कर्ड का इस्तेमाल करते हो, आप कर्ड के हेयर पैक्स बना सकते हो। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो रिकमेंडेशंस होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि आपके घर में किचन से और बहुत इजीली जो चीज़ें अवेलेबल है उससे आपको मिल जाए। एक और चीज़ है जो मैं भूल गई, कॉजेज में एक्सेसिव यूज़ ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने हेयर्स के साथ उसकी स्टाइलिंग कराते हैं और उसको केमिकल ट्रीटमेंट कराते हो, हीट ट्रीटमेंट कराते हैं, साथ में डिफरेंट नए प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो, तो हेयर फॉल वहाँ पे भी बढ़कर आता है। तो टॉपिकल एप्लीकेशन में पहली चीज़, कर्ड बहुत हेल्दी है। एक तो कर्ड के साथ आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर थोड़ी सी लिकोरिस जो रूट होती है, मुलैठी इन्फ्लेमेशन, अगर आपकी रूट्स में इन्फ्लेमेशन है तो मुलैठी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो हमें कुछ नहीं करना, 1 कटोरी कर्ड लीजिएगा। 1 कटोरी कर्ड के अंदर आप थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, अराउंड 15 ml ऑफ हनी, एंड साथ में 5 ग्राम लिकोरिस रूट का पाउडर, मुलैठी का पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिलाइए, 5 मिनट रखिए और इसका आप हेयर पैक बना के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हेयर सॉफ्ट भी होंगे, कुछ हद तक ये आपके हेयर्स की रूट का इन्फ्लेमेशन कम करता है। एक चीज़ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रीन टी की। आपने ज़रूर सुना होगा, ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, साथ में हेयर्स की रूट को स्ट्रेंथन करती है। तो आप ग्रीन टी, अगर आप खुली ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ऐसी खुली ग्रीन टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अराउंड आपको 30 ग्राम्स ऑफ ग्रीन टी आप उसके जो बैग्स होते हैं या फिर ग्रीन टी आप पानी में डाल के, और उसमें आप अराउंड 2 टीस्पून वाटर डाल सकते हो और उसको आप गर्म पानी में डाल के छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद जब आपका पानी ये ठंडा हो जाता है तो आप इसको आप हेयर की रूट पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सेलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है ये, तो रात में लगा के आप इसको छोड़ सकते हो, तो ये बहुत फ़ायदा देता है। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं तो जैसे कि तुलसी, अगेन ये भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, तुलसी एंड मोरिंगा, ये 2 लीव्स का आपने पेस्ट बना लिया और आप हेयर की जो रूट्स है उस पे लगा के आप छोड़ सकते हैं। ओवरनाइट छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगले दिन आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। अगेन एग, हम सब जानते हैं एग के अंदर एक बहुत अच्छा रीज़न है एग को इस्तेमाल करने का, इसके अंदर सेलेनियम होता है। सेलेनियम स्पेशली हमारी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि टॉपिकल एप्लीकेशन से ज़्यादा फायदा नहीं होता, सही बात है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 20% रोल आपके हेयर की हेल्थ का भी है, जो कि आप हेयर को टाइमली वॉश करने के बाद कभी भी आप उसी वक्त इसको, जिसको बोलते हैं ना, आप उसी वक्त बाल ना बनाएं। इसलिए उसका रीज़न ही होता है जब वॉश्ड हेयर जो होता है, गीला बाल सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में होता है। जैसे ही आप उसको कॉम्ब करेंगे वैसे ही वो सबसे ज़्यादा हेयर फॉल वहीं आता है। उसके बाद हेयर मसाजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने ज़रूर सुना होगा कोकोनट एंड अनियन के बारे में। अनियन का आप पैक इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आप ओवरनाइट छोड़ सकते हो, एंड सेम आप कोकोनट के साथ भी कर सकते हो। आपने कोकोनट को ग्रेट करके, और कोकोनट को ग्रेट करने के बाद आपने इसको उबाल लिया। इसको उबालने के बाद आपने इसको छान लिया, अच्छा उबाला आपने इसको 5 से 10 मिनट, ग्रेटेड कोकोनट विद वाटर, अच्छा उबाला, फिर आपने इसको छान लिया। और जो छानने के बाद जब ठंडा हो जाता है वो कोकोनट का मिल्क, तो वो आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हो। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है, दैट इज एक्सीलेंट फॉर योर हेयर्स। तो मैंने अभी तक जो भी बताया उसमें आपको मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम फ्रेश इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद अनियन जूस, आप 2 से 3 अनियन निकाल के
और अनियन का जूस निकाल के उसको आप कॉटन की मदद से आप अपनी हेयर्स की रूट पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप देखिएगा कि रूट्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके अगर फंगल इन्फेक्शन भी है, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ इज अ काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें भी ये बहुत फायदा करेगा। आप अलग अलग दिन करके इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि ये सारा जो जितना आप हेयर्स पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो तो उसमें इसका बहुत फ़ायदा रहेगा हेयर फॉल के अंदर। आज हम सिर्फ हेयर फॉल की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी डाइट की। डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर वॉट यू ईट। तो आप जितना हेल्दी खाएंगे उतना आपकी हेयर्स की हेल्थ पे, हेयर्स के शाइन होने में आपकी डाइट जितनी हेल्दी होगी, जैसे मैंने पहले बताया कि हेयर्स आपके अमीनो एसिड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, जिंक की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें बॉडी में ऑप्टिमम मात्रा में होंगी तो आप देखेंगे कि आपका हेयर्स भी शाइनी जो लुक आता है वो आएगा, अपने आप नेचुरल शाइनी लुक आएगा। तो अब हम बात करते हैं डाइट में क्या ऐसी चीज़ें जो ज़रूर होनी चाहिए। आप अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का आप लेते हैं तो दही आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एलोए वेरा की। अगेन एलोए वेरा एक तरीके से आपकी हेयर हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो आप एलोए वेरा का जेल 1 गिलास पानी में लेके मॉर्निंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद बहुत ज़रूरी है नट्स एंड सीड्स, अलग अलग तरीके के नट्स, स्पेशली वॉलनट्स। वॉलनट्स जिंक का कंपोनेंट ज़्यादा होता है जो कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अलग अलग तरह के सीड्स, असॉर्टेड सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन जिंक के लिए, कॉपर के लिए, सेलेनियम के लिए। ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो जनरली हमारी डाइट में डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर आप नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करते हो, अराउंड 15 ग्राम्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। असॉर्टेड नट्स लेना सबसे बेहतर होता है। जैसे आपने थोड़े से चिलगोजे, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, पिस्ते, दो करके आपने ये एक असॉर्टेड हैंडफुल ऑफ नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो नट्स हो गया, सीड हो गया। उसके बाद प्रोटीन का इंटेक पूरा होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग का इंटेक कर सकते हैं, आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिशेस होती हैं, फैटी फिशेस, वो बहुत अच्छी होती हैं हेयर हेल्थ के लिए। उसके बाद आप दाल, लोबिया, चना, राजमा, अगेन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद एक हेल्दी मील होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जब भी आप मील को स्किप करते हैं तो बॉडी हमारी इस तरह का रिस्पॉन्स होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को बचाने की कोशिश करती है। तो तब भी स्टार्वेशन के अंदर अगर लंबे टाइम तक आप विदाउट न्यूट्रिएंट रिच डाइट के साथ वेट लॉस करते हो तो एक मेजर रीज़न होता है हेयर फॉल का। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में ये चेंजेस कर सकते हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट में मिनिमम 5 कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। मिनिमम 2 बार आप कम से कम 2 3 फ्रूट्स या वेजिटेबल क्लब करके अगर आप बनाते हैं, जैसे आपने जब आपने सैलेड बनाया उसमें आपने फ्रूट का भी इस्तेमाल किया, आपने वेजिटेबल का भी इस्तेमाल किया और साथ में जो आपकी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पालक हो गया, लेट्स हो गया, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया, तो वो एक जो आपका बाउल बनता है वो आपका न्यूट्री बाउल बन जाता है। थोड़ा सा उसके अंदर आप सैलेड, थोड़ा सा उसके अंदर आप सीड्स भी डाल सकते हो, तो वो एक आपका फुल बाउल हो गया जो कि आपकी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 5 कलर्स के फ्रूट या वेजिटेबल्स का ध्यान रखिएगा। अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट के लिए कोई भी चीज़ होती है, लाइक अगर हेयर फॉल है तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी होता है, वो आपकी सेल की प्रीमेच्योर एजिंग को रोकता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें लें जिसके अंदर प्रोबायोटिक हो एंड प्रीबायोटिक भी हो। प्रीबायोटिक्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे रागी है और साथ में जौ, जवार, बाजरा। जितना ज़्यादा फाइबर होगा उतना आपकी गट हेल्थ बेहतर रहेगी। जहाँ आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है तो हमारी हेयर की हेल्थ नो डाउट बेहतर होती है। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे सारा कवर कर दिया है। अगर कुछ बाई चांस कोई पॉइंट यहाँ पे रह जाते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। हेयर्स वाला एक ऐसा वीडियो था जो सबसे ज़्यादा हेयर्स, स्किन हेल्थ, नेक्स्ट सेशन में स्किन हेल्थ लेंगे। आज के सेशन में अगर आपको कुछ पूछना है तो हाय विक्रम जी, आपके आज अगर कुछ मैंने मिस आउट कर दिया या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक हेल्थ चैलेंज स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15 अक्टूबर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहीं पे स्क्रॉल करिएगा, इसमें एक इवेंट क्रिएटेड है। तो आप 21 डेज का एक तरीके से हेल्थ चैलेंज है जिसमें आपका एक ग्रुप एक्टिविटी है, फेसबुक पे रहेगी, हमारे लाइव सेशंस होंगे, आप अपनी डाइट प्लान करवा सकते हैं मेरे साथ। 21 डेज का है, ऑनलाइन
एक हेल्थ चैलेंज है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेंगे आप स्किन हेल्थ के बारे में, जो अगेन बहुत सारी क्वेरीज है। बाय।